हर हर महादेव। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में कि कैसे आप 24 डेज में पूरा इंग्लिश कंप्लीट कर सकते हैं, अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं और प्री में 50 on 50 और मेंस में आप आराम से अपना जो मार्क्स है वो 135 on 135 लेकर आ सकते हैं सिर्फ 24 डेज के अंदर प्रिपरेशन अगर आप सिंसियरली करते हैं तो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इंग्लिश में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस टीचर से आप पढ़ सकते हैं, किस स्टेप में आपको इन सब चीज़ों को फॉलो करना है, कौन से फ्री सोर्सेज है जहाँ से आप पढ़ सकते हैं और किस सीक्वेंस में आपको इन चीज़ों को कंप्लीट करना है। वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखना, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंग्लिश में हमारे पास 3 सेक्शन है, यानी कि सिलेबस की बात करते हैं। अगर हम बात करें सिलेबस की तो सबसे पहला सेक्शन है ग्रामर, सेकंड है कॉम्प्रिहेंशन और थर्ड है आपका वोकैब। अब तक इस चीज़ का आइडिया आपको लग चुका होगा। ग्रामर में हमारे पास 15 चैप्टर हैं। कॉम्प्रिहेंशन में हमारे पास 3 सेक्शन आते हैं, PPC यानी कि PQRS पैराजंबल, P फॉर पैसेज और C फॉर क्लोज टेस्ट। इन 3 चीज़ों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और वोकैब में हमारे पास हो जाते हैं एंटोसिनो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब, जिसमें फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में मैक्सिमम होता है। PPC में आपको फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल के लिए पूछा जाता है। अगर आप यहाँ लाई कर रहे हैं और आपको यहाँ तक आना है तो आपको सबसे पहले 3 स्टेप्स तो करने ही होंगे, जिसमें आपका ग्रामर है, कॉम्प्रिहेंशन है और वोकैब है। वोकैब आपको डेली बेसिस पे करना पड़ेगा, यानी कि 24 डेज में आपका एक जो टारगेट फिक्स रहेगा, एक जो चीज़ आपको रोज़ करनी है वो है आपका वोकैब। आप आराम से सेट बनाना और इन सब चीज़ों को फॉलो करना। फिर आपका ग्रामर है जो लगभग 20 दिन में आप आराम से ग्रामर को कंप्लीट कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन में आपको 15 से 18 दिन लग जाएंगे, यानी कि ग्रामर के 10 दिन खत्म होने के बाद आपको 11वें दिन से कॉम्प्रिहेंशन भी इंक्लूड कर देना है, ताकि आप कॉम्प्रिहेंशन के साथ प्रिपरेशन कर सकें। और इन सब चीज़ों में जो चीज़ कॉमन है वो है आपके मिक्स प्रैक्टिस। उस मिक्स प्रैक्टिस का एनालिसिस कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है, किस चीज़ को आपको समझ कर चलना है और उसके बाद में अपनी सिली मिस्टेक से आपको सीखना है। और एक नोटबुक जो बहुत कॉमन है वो है आपकी तिलस्मी नोटबुक। तिलस्मी नोटबुक के बारे में आप सबको पता होगा, आपकी बेस्ट फ्रेंड है, आपकी बेस्टी है। तिलस्मी नोटबुक में आपको वो सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है जो प्रिपरेशन के दौरान आपको प्रॉब्लम दे रही हैं, जहाँ आप सिली मिस्टेक कर रहे हैं, जहाँ आपको समय ज़्यादा लग रहा है, जो कंसेप्ट आपको नहीं आता है, ताकि रिविजन टाइम में आप इस नोटबुक को देख पाएँ। हर सब्जेक्ट के लिए आपको तिलस्मी नोटबुक बनाकर रखनी है। एक ही नोटबुक में आपको 4 सेक्शन को प्रिपेयर करके रखना है। तो ये आपका हो गया। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस की, जो आपको पता होना चाहिए कि ग्रामर में भी कितने चैप्टर हैं, कॉम्प्रिहेंशन में भी क्या है, वोकैब में भी क्या है। तो इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अभी ग्रामर की। ग्रामर में हमारे पास, मैंने आपको बताया, 15 चैप्टर हैं। तो ये 15 चैप्टर आपके कौन से हैं? सबसे पहले है वर्ब का चैप्टर, जिसमें आपके पास बेसिक और एडवांस आप दोनों को इंक्लूड करके चले। वर्ब आपको आना चाहिए। फिर आपका टेंस हो जाता है। इसके बाद में नरेशन और वॉइसेस, ये 2 चैप्टर जो हैं इसमें मैक्सिमम सिली मिस्टेक होती है। आप आराम से प्रिपेयर करो तब भी आप हर बार इसमें गलती कर कर आओगे। तो नरेशन और वॉइसेस के लिए आपको किसे फॉलो करना है? डियर सर की क्लासेस हैं, आप उनको देख लेना, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। प्रैक्टिस के लिए आप तरुण सर के साथ में भी प्रैक्टिस कर लेना और रानी मैम के साथ में भी प्रैक्टिस कर लेना। नरेशन और वॉइसेस ऐसी 2 टॉपिक हैं जिसमें आपको फ्री के नंबर मिल जाएंगे अगर आप बहुत सिंसियरली इसको तैयार करोगे। आप एलिमिनेशन से ऑप्शन देख के भी चीज़ों को हटा सकते हो, लेकिन एग्जाम में प्रेशर और एंग्जाइटी इतना ज़्यादा होता है कि आप अक्सर यहाँ पे मिस्टेक कर देते हो। तो इन 2 चैप्टर्स को आपको बहुत अच्छे से करना है। ईजी है, बस आपको थोड़ा घबराना नहीं है। सिली मिस्टेक हो जाती है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे कह रही हूँ। फिर आता है क्वेश्चन टैग। इसके बाद में है आपके पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मैक्सिमम एरर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको बहुत अच्छे से करना है। कंडीशनल सेंटेंस, नाउन, प्रोनाउन, प्रपोजिशन, एडजेक्टिव, कंजक्शन, आर्टिकल, एडवर्ब और वर्ब एडवांस, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, ये आपका चैप्टर है। इन चैप्टर में आपका पूरा ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा और आपको हार्डली इसमें 15 से 20 दिन लगेंगे। आप इस चैप्टर को सिंसियरली कंप्लीट कर सकते हैं।
कंप्लीट करने से मेरा तात्पर्य है कि पहले आप टीचर के साथ में करें, साथ में 50 या 100 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको ये चैप्टर का बेस जो है वो समझ में आ जाए। इसके बाद में जब आप मिक्स प्रैक्टिस करोगे, यानी कि 24 डेज में आपको लगभग 20 दिन लग जाएंगे जब आपका ग्रामर कॉम्प्रीहेंशन कंप्लीट होगा, साथ में वोकैब चल रहा होगा। आखिरी के 4 दिनों में आपको रूल्स के बेसिस पे पूरा का पूरा रिवीजन कर देना है। तो ये आपका ग्रामर का पार्ट हो गया। वोकैब में मैंने आपको बताया सिनो एंटो। देखो सिनो एंटो का मैं आपको एक सिंपल रूल बताती हूँ, कभी भी ऐसा मत करो कि आप सिनोनिम पढ़ने बैठ रहे हो फिर आप एंटोनिम पढ़ने बैठ रहे हो। अब आप समझ रहे हो, आप अपने माइंड को पजल कर रहे हो। मैंने कभी भी सिनो एंटो नहीं किए हैं और मैं आपको भी कहूंगी कि इस चक्कर में ना पड़े। आपको अगर शब्द आता है, आपको वर्ड पता है, उसका मीनिंग पता है, सेंटेंस में कैसे यूज करना है वो पता है, तो उल्टा मतलब तो आप निकाल ही लोगे, उसमें तो एक्सपर्ट हो ही आप। तो ये चीजें तो आप अपने आप कर लोगे। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आपको वोकैब अच्छे से आनी चाहिए, यानी कि एक शब्द क्या है, उसका मतलब क्या है। अगर आपको सारे शब्दों का मतलब पता है तो आप एलिमिनेशन से आपको चीजें पता चल जाएंगी, आप आराम से कर दोगे। लेकिन आप ये सोचोगे सिनो भी करने हैं, एंटू भी करने हैं, एंटू करने बैठता हूँ, अब सिनो करने बैठता हूँ, आप अपनी परेशानियां बढ़ा रहे हैं। इस पार्ट को अवॉइड करना, सिर्फ आपको वर्ड करने हैं। मैंने सुंदर सिंह की बुक से पढ़ा हुआ है और उसमें देखिए आपको सुंदर सिंह में क्या था, एक वर्ड दिया है, उसका हिंदी में मतलब दिया है, उसके बाद में सेंटेंस यूज दे रखा है। ऐसे ही जिन बच्चों ने 159 वाली मेंबरशिप ली थी उनको मैंने 1300 प्लस शेयर किया था, शीट शेयर की थी। उस शीट के अंदर भी एक शब्द दे रखा है, उसका मीनिंग दे रखा है, फिर सेंटेंस में आपको यूज करना बता रखा है। तो इस तरीके से आपको करना है। ब्लैक बुक में भी आई होप ऐसे आपको दे रखा होगा। ईडीएम फ्रेजेस आपको करने हैं, फ्रेजल वर्ब आपको करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है और कोशिश करें 2018 से बाद वाले आप कर लें। अगर आपकी बुक में 2018 से बाद वाले दे रखे हैं तो आप आराम से कंप्लीट करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी इन सब के कंप्लीट कर लो, आपका वोकैब वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। कॉम्प्रीहेंशन में हमारे पास पैसेज हो गया, PQRS हो गया और क्लोज टेस्ट हो गया जो मैंने आपको बताया था। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। 3 सेक्शन ऐसे हैं जहां पर आप गलतियां करोगे, आप मार भी खाओगे और आपसे जो है क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे। तो इनको भी आपको लाइटली नहीं लेना है। अगर किसी बच्चे ने ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आप समझो कि आप लीग में बहुत आगे हो, क्योंकि बाकी पार्ट पे तो सब ध्यान देते हैं और सबसे ज़्यादा ध्यान पता है एस्पिरेंट किस पे देते हैं, वोकैब पे, कि वोकैब में हमें नहीं गलत करना है, वोकैब हमें यहाँ से पढ़नी है, वहाँ से पढ़नी है। और आप देखोगे वोकैब के 25 में से क्वेश्चन कितने आएंगे, 2, 3। इन 2-3 के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन इग्नोर कर रहे हो। तो आपको कॉम्प्रीहेंशन को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैसेज के क्वेश्चन कन्फर्म है, आने ही आने। 5 से 7 क्वेश्चन आपके प्री में आ जाएंगे, 5 से 10 2 पैसेज आपके पैसेज के इसमें आएंगे, मेंस में आएंगे। क्लोज टेस्ट PQRS भी आपका आएगा। तो आप देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको इसको भी बहुत अच्छे से करना है। अब हम बात करने हैं कैसे करना है। कैसे करना बहुत सिंपल है। सबसे पहला स्टेप है आपका ग्रामर का। शुरुआत आप कीजिए ग्रामर से, क्योंकि एरर के क्वेश्चन आते हैं और ग्रामर के बेसिस पे ही आप पैसेज और PQRS और क्लोज टेस्ट भी कर पाएंगे। तो सबसे पहला पार्ट ग्रामर हो गया। 15 चैप्टर, डेली आपको एक चैप्टर करना है, आराम से कंप्लीट हो जाएगा। एक चैप्टर के साथ में आपको 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने हैं, या तो आप बुक से करो या टीचर के साथ में करो। अब टीचर के साथ में कहाँ से करोगे वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। 2 से 3 घंटे आपको लग जाएंगे। देखिए, आप अगर रिग्रेसली 24 डेज में कंप्लीट करने का मतलब क्या है कि आप कम से कम एक सब्जेक्ट को 2 से 3 घंटे देंगे। ये आपको करना पड़ेगा, तभी जाकर आप आराम से कंप्लीट कर पाओगे। लेकिन ऐसा कंप्लीट कर लोगे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ग्रामर स्टार्ट करनी है। ग्रामर में आपको क्या करना है, 15 चैप्टर हैं, डेली का एक चैप्टर करो, 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बुक से करो या टीचर के साथ में करो, वहां से आपका हो जाएगा। फिर ग्रामर के साथ में जब आपको 10 दिन हो जाए, कॉम्प्रीहेंशन स्टार्ट कर दो। कॉम्प्रीहेंशन में क्या करो, 15 दिन कम से कम आपको एडिटोरियल देखना है। 15 दिन कम से कम आपको एडिटोरियल देखना है। यानी कि आप 9th डे से क्या कर सकते हो, एडिटोरियल स्टार्ट कर सकते हो, या तो निमिषा मैम के साथ में कर लो। निमिषा मैम के साथ में हम करते हैं ना, निमिषा मैम के साथ में हम एडिटोरियल करते हैं 150 डेज की टारगेट स्टडी में, तो हम ऐसे ही फॉलो कर रहे हैं और आपको सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखेगी। आपको पता चलेगा कि पैसेज कैसे पढ़ना है, क्लोज टेस्ट कैसे करना है, पैसेज को पढ़ते हुए में आंसर कैसे करना है, पैसेज के अंदर वोकैब का कैसे मतलब निकालना है। और एडिटोरियल करने से आपको करंट वोकैब का भी पता चलेगा और आपको करंट न्यूज़ का भी पता चल जाएगा। मेरे साथ मेंस में क्या हुआ था, मैं श्रीकांत सर से एडिटोरियल पढ़ती थी, तो एक रामनाथ कोविंद जी की कमेटी थी, उस पर सर ने एडिटोरियल कराया था और मेंस में क्वेश्चन आ गया कि ये कमेटी जो है किसके अंडर है, इसके हेड कौन है। अब आप देख रहे हो कैसे आपको हेल्प हो जाती है। एंड आई न्यू इट, मेरे को पता था इसका आंसर तो रामनाथ कोविंद है, सीधा मेरे को 3 नंबर मिल गए वहां पर।
तो इस तरीके से भी आपकी हेल्प हो जाती है। तो आपको एडिटोरियल कम से कम 10-15 दिन करना है। क्लोज टेस्ट स्पेसिफिक वीडियोस हैं और पैसेज की भी टोन, ग्रामर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं ना पैसेज की, इस पैसेज की टोन क्या है, इस पैसेज में ये क्या है, और पैरा जंबल, इन तीनों के लिए आप जो है स्पेसिफिक वीडियो देखना। किस टीचर की देखनी है वो मैं आपको भी बताती हूँ। और फिर वो क्या, मैंने आपको पहले कहा कि डेली सेट बनाकर चलो कि 30 आपको डेली वर्ड करने हैं, आपको 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने, 20 इडियम फ्रेजेस करने हैं, और फिर उसके बाद में आपको 10 या 15 डेली की फ्रेजल वर्ब करनी है। फ्रेजल वर्ब अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप रानी मैम के साथ में, उनकी 17 वीडियो हैं, एक प्लेलिस्ट है, उस 17 वीडियो की प्लेलिस्ट में जो जो इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, जिस शब्द से जुड़ी हुई हैं, उसके रिगार्डिंग मैम ने सारी चीज़ें करवा रखी हैं। 1-1 घंटे की लगभग 17 क्लास है, आप उनको देख सकते हो, वहाँ से आपकी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, आप आराम से कर लोगे। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम 1 ले सकते हैं, नीतू मैम की वॉल्यूम 1 है, वहाँ पे हर चैप्टर के आपको लगभग 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको टीचर के साथ में प्रैक्टिस करना है तो तरुण सर की जो है वो 100+ क्वेश्चन हैं, रानी मैम की 50+ क्वेश्चन है, हर चैप्टर के आप टाइप करो आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आपको टीचर का परसेप्शन पता चलेगा, एरर के पीछे कौन सा कंसेप्ट है वो भी पता चलेगा। इस तरीके से करने से एक तो आपकी रिवीजन हो जाती है, साथ के साथ में एक आपकी प्रैक्टिस हो जाती है और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाता है। तो हमने जब टारगेट स्टडी फॉलो की, यानी कि 150 डेज वाली टारगेट स्टडी स्टार्ट की थी, जब सिलेबस करना शुरू किया था तो हमने 50-100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी। तो जो बच्चे 150 डेज वाली टारगेट सीरीज से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हमने किस तरीके से प्रिपरेशन की है, एंड दे आर स्कोरिंग रियली वेल। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, टीचर के साथ में कर लीजिए या फिर आप बुक से कर लीजिए। सेक्शनल टेस्ट आपको जरूर देनी है, CHSL की भी दो, MTS की भी दो, CPO के भी दो, CGL के भी दो, क्या डिफरेंस है, सबका सिलेबस तो सेम है। आपको जितने क्वेश्चन मिल जाए और जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो तो बात ही क्या है, मॉक के देने से बेहतर है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको पता चलेगा TCS का माइंडसेट क्या है, SSC कैसे क्वेश्चन पूछता है, तो आपको वहां इंप्रूवमेंट मिलेगी। डेली के 50 क्वेश्चन दो, और जब ऐसे क्वेश्चन आप दोगे तो आपका PPC भी होगा, ग्रामर भी होगी और वोकैब भी होगी। और जब आप देते रहोगे तो आपको क्या होगा, आपकी टाइम एफिशिएंसी बनेगी, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, किस क्वेश्चन में आप अटक रहे हो, वो सब चीजें भी आपको समझ में आएंगी। इसीलिए हम जो है टारगेट स्टडी में 50 क्वेश्चन एटलीस्ट करते हैं, 25 क्वेश्चन करते हैं। जब जब टारगेट में आपने देखा होगा हम PYST इंक्लूड करते हैं, तो मैं आपसे कहती हूँ मिक्स प्रैक्टिस है, सिली मिस्टेक का एनालिसिस कीजिए, कहाँ गलती करे उन सब चीजों से समझिए, तो आपकी ऐसे भी इंप्रूवमेंट होगी। और फिर फाइनली थर्ड स्टेज आ जाती है फुल PYP, जहां पर आप सभी चैप्टर के जो है सभी सेक्शन के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे और आपको पता चलेगा कि आपको इंग्लिश में कितना समय लग रहा है, इंग्लिश में कितने नंबर आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं बुक की, कि अगर आपको बुक लेनी है तो बुक मैं हमेशा कहती हूँ वॉल्यूम 1 आप ले सकते हो, जहाँ से आपको पूरी ग्रामर की चीज़ें पता चल जाएगी। इसके बाद में आप प्रैक्टिस के लिए MB पब्लिकेशन ले लो, पिनाकल ले लो या किरण, कोई भी बुक ले लो। और वोकैब के लिए आपके पास मोस्टली के पास ब्लैक बुक होगी, वरना सुंदर सिंह ले सकते हो। कोई टीचर स्पेसिफिक बुक है जैसे समुद्र मंथन हो गई, किसी के पास कोई और बुक है वहां से करो, पिनाकल ले लो। करना क्या है आपको, 2018 के बाद वाली वोकैब आपको करनी है, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। मोस्ट रिपीटेड आप कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर। तो इस तरीके से इस सीक्वेंस में आपको चलना है और आप आराम से चीजों को कंप्लीट कर लोगे। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ जो कि बहुत कॉमन है, मोस्टली एस्पिरेंट के साथ में क्या होता है कि वो सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं और इसके बाद में उनसे क्वेश्चन बनते नहीं। मान लीजिए कि एरर के 20 क्वेश्चन थे और आपसे एरर के 10 ही क्वेश्चन बने, नाउ दे स्टार्ट गेटिंग डीमोटिवेटेड। अब आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आप इस पे ध्यान दो ना, 10 क्वेश्चन तो आपने बनाए हैं। अब ये 10 क्वेश्चन आपसे क्यों नहीं बने, क्योंकि आपने चैप्टर में थ्योरी समझी, आपने चैप्टर में सिर्फ 50 क्वेश्चन किए, आपने प्रैक्टिस नहीं की। वो प्रैक्टिस आपको यहाँ से आएगी। और जब आप एनालिसिस करोगे, जो मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि एनालिसिस आपको जरूर करना है। अगर 2 सेक्शनल टेस्ट करते हो तो पहले 1-2 एनालिसिस करो, फिर दूसरे पर आपको स्विच करना है। तो जब आप एनालिसिस करोगे आपको पता चलेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी, क्वेश्चन में कैसे एरर ढूंढना था, क्वेश्चन में कहाँ प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने क्या सोचा, कंसेप्ट क्या था। तो एनालिसिस में आपको बहुत चीजें पता चलेंगी और धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि बार बार वही चीजें तो पूछी जा रही है।
और वो कैसे पता चलेगा आपको? देखो, एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं होता है कि वो बहुत नए नए कंसेप्ट लेकर आए, बहुत नए नए क्वेश्चन बनाए, किसी के पास इतना समय नहीं है। सेम वही चीज़ें आती हैं। तो जब आप 2018 के बाद वाली सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही रहे हो तो आपको क्या प्रॉब्लम आएगी? आपको चीज़ों के बारे में जानकारी होगी, आपको क्वेश्चन देख के चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। शुरू शुरू में आपको लगेगा अरे 25 ही नंबर आ रहे हैं, 50 में से 20 नंबर आ रहे हैं, पर धीरे धीरे गलतियों से सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, डेली की रिवीजन चल रही होगी तो आप देखोगे 35 प्लस हो गया, 45 प्लस हो गया। और हो सकता है कोई कोई सेक्शनल टेस्ट ऐसा हो जहां वो कैब भी आपके हक में हो और 50 on 50 आ जाए। अब एक बात का और ध्यान रखना, वो कैब को लेकर कभी भी दुख मत मनाना। एक बार रीड करके वो कैब किसी को याद नहीं हुई है, कभी भी नहीं हुई है। वो कैब में आपको डेली रिवाइज करना पड़ेगा। डेली रिवाइज का मतलब क्या है? मान लीजिए 10 मैंने आपको वो कैब दे दी टारगेट में, आप खुद कर रहे हो। अब 10 आपने की, नेक्स्ट जब लेने बैठो जल्दी से क्विकली 10 को देख लो एक बार। यानी कि जब आपने 10 किया, आपने एक शब्द पढ़ा, उसका हिंदी का मतलब पढ़ा, इंग्लिश का मतलब पढ़ा, सेंटेंस में यूज किया। नेक्स्ट डे जो पुराने वाले हैं उनको सिर्फ देखो, वर्ड को देखो, मतलब देख लो, वर्ड को देखो, मतलब देख लो। नए वाले 10 को आप टारगेट करो, अच्छे से वर्ड देखना है, मतलब देखना है, इंग्लिश में देखना है, सेंटेंस में यूज करना है, इस तरीके से आपको करना है। वो कैब को लेकर मैं आपको कहूंगी कभी भी डीमोटिवेटेड फील मत करना। हो सकता है आपको जो आती है वो पूछ ले, या हो सकता है जो किसी को भी ना आती हो वो पूछ ले। आपको अगर डीमोटिवेशन आना चाहिए तो वो आपको आना चाहिए पीपीसी और ग्रामर वाले पार्ट से, क्योंकि वहां आप सब चीजों में इंप्रूवमेंट कर सकते हो। वो कैब आपके हाथ में नहीं है। आप अगर 10,000 भी पढ़ जाओगे तो हो सकता है कि वो 10,000 में एक भी वो कैब आपसे पूछ ले जो आपने पढ़ी ही नहीं थी। तो इस चीज़ के लिए डिमोटिवेट आपको नहीं होना है। अब आपको एक आइडिया लग गया है कि आपको किस तरीके से चीज़ों को पढ़ना है और कैसे करना है। 150 डेज की टारगेट स्टडी हमारी ऑलरेडी चल रही है, जिसमें हमने सारी चीज़ों को पढ़ा है। अब हमारी उसमें रिवीजन स्टार्ट हो रखी है, जिसमें हम चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं, सारी ग्रामर रिवाइज कर रहे हैं, रूल्स बेसिस पे चल रहे हैं। अभी 42 डेज की रिवीजन सीरीज हमारी शुरू होने वाली है। एक तरीके से न्यू टारगेट सीरीज है, जिसमें आप अगर जीरो भी है ना अब इंग्लिश में तो आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप सिंसियरली पढ़ने के लिए तैयार हो तो ये आपकी सीरीज 10 मार्च से शुरू हो जाएगी। 10 मार्च के बाद में 26 अप्रैल तक लगभग आपकी सीरीज चलने वाली है। तो आप इस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो, जहां आपको प्लान्ड तरीके से टारगेट मिलेंगे और आप इन टारगेट्स को फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि हम खुद से पढ़ सकते हैं तो मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया है कि किस सीक्वेंस पे आपको चलना है, कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, कहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है, कौन से फ्री सोर्सेज हैं जहां आप टीचर के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, चैप्टर स्पेसिफिक कहाँ से पढ़ सकते हो, वो कैब कैसे कर सकते हो, सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है किसी भी सेक्शन के रिगार्डिंग, इंग्लिश के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। आई होप इस वीडियो के थ्रू मैंने आपकी हेल्प की और आपको आइडिया लगा है। जल्दी मैं इसी तरीके से आपके लिए मैथ्स और जो है जीके की वीडियो लेकर आऊँगी, जिसमें जीके में हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बहुत ज़रूरी है, जिनको हम डिस्कस करेंगे। स्टैटिक और करंट की बात करेंगे, और मैथ्स तो आपको पता ही है 20 चैप्टर में पूरा मैथ्स सिमटा हुआ है, तो मैथ्स की बात भी हम करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपकी थोड़ी सी हेल्प हुई है। अगर हाँ तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। कोई डाउट है तो भी मुझे ज़रूर बताना। और आप में से कितने लोग रेडी हैं 42 डेज़ की टारगेट सीरीज ज्वाइन करने के लिए, वो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। हर हर महादेव।